महादेव आत्मनः। पिछले वीडियो में हमने सामवेद की चर्चा की थी और यही दर्शाया गया था उस वीडियो में कि कैसे ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं जब उसको स्वरवत किया जाता है, संगीतमय बनाया जाता है तो वो सामवेद है। साथ ही साथ ये भी चर्चा हुई थी कि कैसे भारतीय शास्त्रीय जो संगीत है उसका मूल स्वरूप सामवेद में है, राग रागिनी, सप्त स्वर और वाद्य यंत्र के रूप में। अब आते हैं हम यजुर्वेद की ओर। यजुर्वेद शब्द दो शब्दों से निर्मित है, यजुष और वेद। यजुष का अर्थ होता है पूजा अर्चना। यजुष शब्द संस्कृत के यज धातु में से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है देव पूजा संगति करण दानेषु, अर्थात एक प्रकार से पूजा अर्चना यज्ञ यागादि इसी संदर्भ में ये धातु का प्रयोग होता है। इज्यते अनेन इति यजुः, जिसके द्वारा पूजार्चना विधि के विषय में जो ज्ञान हो उसी को हम यजुः कहते हैं, जिसे यजुष शब्द है। अर्थात वेद का तो अर्थ ज्ञान होता ही है, अर्थात जो यज्ञ यागादि के विषय में जो ज्ञान हो वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में जो मंत्र बताए गए हैं वो छंदबद्ध हैं, इसीलिए उसको शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। और कृष्ण यजुर्वेद में वह मंत्र जो है उनकी जो विधि है उसके विषय में बताया है और साथ ही साथ भाष्य है, इसीलिए वो छंदबद्ध नहीं है, वो गद्य रूप में है। गद्यात्मकः यजुः जो एक इसके अर्थ में कहा जाता है कि गद्यात्मक जो है वही यजुः, वही यज्ञ विधि के विषय में दर्शाया गया है। ये गद्य स्वरूप है, इसीलिए उसको कृष्ण यजुर्वेद कहा गया है। आज शुक्ल यजुर्वेद की प्रमुख दो शाखाएं हैं और मुख्यतः कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं जो आज तक रही है। आज समय के काल के बाद आज हमारे पास यही हैं, 2 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद की, 4 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, माध्यान्दिन शाखा और काण्व शाखा। कृष्ण यजुर्वेद की जो 4 हैं वो है तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणीय शाखा, कठक शाखा और कपिष्ठल शाखा। शुक्ल यजुर्वेद के 40 अध्याय हैं और कृष्ण यजुर्वेद के शाखानुसार अध्याय बदलते हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं उनके विषय में भी बताया गया है, जैसे कि श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र और प्रातिशाख्य सूत्र। ये सब कर्मकांड का अभिन्न अंग हैं, इसीलिए वे सब यजुर्वेद के अंग हैं। अब आते हैं हम यजुर्वेद में दर्शाए गए समस्त जो यज्ञ हैं उनके विषय में। इसमें से एक चीज़ विचार करने योग्य है कि वैदिक जो सभ्यता है वो प्रकृति के साथ साथ किस प्रकार का एक संबंध है। अग्नि के माध्यम से जो यज्ञ यागादि होते हैं, प्रकृति के साथ साथ आध्यात्मिक चेतना किस प्रकार से दोनों एक साथ जुड़ते हैं इसी यज्ञ यागादि में। आते हैं सर्वप्रथम दर्श पौर्णमास यज्ञ में। दर्श का अर्थ होता है मास, अमावस, और पौर्णमास पूर्णमासी जो पूर्णिमा है उसी से शब्द प्रदत्त है। अर्थात जब भी ये समय होते हैं तो दुग्ध जो दूध है उसी के जो पदार्थ हैं उसको अग्नि में आहुत की जाती है और यही इस समय में यही यज्ञ होते हैं। फिर आते हैं अग्निहोत्र यज्ञ, घी इत्यादि का प्रयोग करके, और जब भी ऋतुएं बदलती हैं तभी विशेष रूप से वसंत ऋतु आती है अथवा तो जो वर्षा ऋतु आती है, इसी प्रकार की ऋतुओं में जब ऋतु बदलती है तब इसी यज्ञ का आयोजन होता है और यही यज्ञ संपन्न होते हैं। सोम यज्ञ, सोम यज्ञ में तो सोम रस जो है वही आहुत की जाती है यज्ञ रूप में यज्ञनारायण को, और सोम यज्ञ वैष्णव परंपरा में तो इसका बहुत महत्व है। सोम यज्ञ के विषय, सोम रस के विषय में तो ऋग्वेद वीडियो में यदि देखेंगे तो उसमें चर्चा आती है कि किस प्रकार से सोम रस, सोमपान के विषय में तो पूरा का पूरा एक मंडल बताया गया है। अर्थात सोम रस और सोमपान वैदिक जो सभ्यता है उसका कितना अभिन्न अंग है। इसी प्रकार से सोम यज्ञ में इसकी आहुति दी जाती है।
फिर आते हैं वाजपेय यज्ञ पे। वाजपेय यज्ञ का अर्थ होता है, पेय का अर्थ होता है एक पात्र, और वाज का अर्थ होता है जय। तो जो एक विजय का एक जो पात्र है उसे हम वाजपेय कहते हैं, और ये मुख्य रूप से राजाओं के लिए ये यज्ञ संपन्न होते थे। अब आते हैं राजसूय यज्ञ पे। विचार कीजिएगा कि अनेक अनेक पुराण, इतिहास शास्त्र, जो आपके रामायण महाभारत इत्यादि में भी इन्हीं यज्ञों का प्रसंग आता है। अवश्य उन शास्त्रों में, अनेक शास्त्रों में ये यज्ञ का वर्णन है, परंतु सर्वप्रथम यदि ये यज्ञ के विषय में उल्लेख है तो वो इसी यजुर्वेद में बताया गया है, यही यजुर्वेद में पाया जाता है। राजसूय यज्ञ, जो राजा नए नए जो उनका जो अभिषेक होता था, तभी ये राजसूय यज्ञ का आयोजन होता था, और सुरा जो है वो ही अर्पित किया जाता था, उसकी ही आहुति दी जाती थी। अग्निचयन, अग्निचयन का अर्थ ही यही है, जब अग्नि का चयन करना। अग्नि का एक प्रमुख रूप से जो एक विशेष रूप से पक्षी के रूप में इसको दर्शाया गया है, यही इसका एक यज्ञ है। सौत्रामणि, सौत्रामणि जिसमें से अनेक अनेक बहुत एक महत्वपूर्ण यज्ञ राजा के लिए, क्योंकि ये यज्ञ ऋत्विज संपन्न करते थे जब सेना लड़ने जाती थी। तो एक प्रकार से दैवीय कृपा हो और विजय श्री प्राप्त हो, इसके लिए ये यज्ञ संपन्न होता था। अब आते हैं अश्वमेध और पुरुषमेध। मेध का अर्थ यज्ञ होता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको काटा जाता था और उसमें आहुति दी जाती थी, नहीं। अनेक अनेक भाषाओं में भी ये चीज़ वर्णित है कि किस प्रकार से एक रूप दे करके ये यज्ञ संपन्न होते थे। अश्वमेध में ये एक राजा करते थे, और एक अश्व जो है उनके घुड़साल में से एक अश्व निकाल करके सेना के साथ जाते थे, ताकि कोई भी वहाँ पे प्रहार न करे उस अश्व पे। अर्थात वो राजा का एक मन का एक रूप था कि वह राजा इतना प्रबल है कि वो किसी भी देश में जा सकता है और उसको कोई किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होगा। अर्थात ये राजा के लिए एक गौरव की बात थी। यही अश्वमेध है। पुरुषमेध में व्यक्ति जो पुरुष है उसको रूपक बना करके, जो विराट जो पुरुष है, जिसमें पुरुष सूक्त की जो ऋग्वेद की चर्चा की है, उसी को रूपक बना करके उसी के विषय में जो यज्ञ है वही पुरुषमेध यज्ञ है। सर्वमेध यज्ञ वैदिक सभ्यता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। सर्वमेध का अर्थ ही होता है जो सभी को लेकर के चले, जो सभी रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो, क्योंकि ये वह यज्ञ था जो गृहस्थ करते थे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले। अर्थात उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए वे घर त्याग करके जो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसके लिए पूर्ण रूप से दैवीय कृपा बनी रहे, उसके लिए ये यज्ञ संपन्न होता था। फिर आते हैं पितृयज्ञ की ओर। पितृयज्ञ में तो अंत्येष्टि क्रिया के विषय में बताया गया है, किस प्रकार पितृओं के लिए तर्पण इत्यादि होता है, और इसी की चर्चा है। और प्रावर्ग्य यज्ञ के विषय में बताया गया है। प्रावर्ग्य का अर्थ तो यही है, पूर्ण रूप से जो किया गया हो सुख शांति और समृद्धि के लिए, वैदिक सभ्यता के लिए ये यज्ञ संपन्न होता था। इस वीडियो में तो यही दर्शाया गया है कि कैसे यजुर्वेद में अनेक अनेक मंत्र, किस प्रकार की विधि विधान के विषय में, और पूर्ण रूप से जो एक वैदिक जो सभ्यता है उसका अग्नि के साथ, उसका यज्ञ के साथ, यज्ञ नारायण के साथ कितना घनिष्ठ संबंध है। जिस प्रकार ऋग्वेद की जो पहली ऋचा है, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देववृतजम होतारम रत्नधातमम, जहाँ पे अग्नि को होतार माना गया है, देव का ऋत्विज माना गया है, वो देव तक पहुँचाने का एक माध्यम है। इसीलिए अग्नि का इतना महत्व है, और इसी कारण से ये सभी जो चीज़ें हैं वैदिक सभ्यता में, चाहे फिर वो पशु पक्षी के साथ हो, पुरुष के साथ हो, जो फसल होती थी उसके साथ भी किस प्रकार का संबंध है यज्ञ यागादि का, यही चीज़ दर्शाई गई है। क्योंकि ये वैदिक, पूर्ण रूप से वैदिक सभ्यता को
वैदिक मंत्र और पूर्ण रूप से वैदिक जो देवता हैं उनके साथ जोड़ा जाना, यही एक परंपरा चली आ रही है। यही यजुर्वेद की परंपरा है। यजुर्वेद पूर्ण रूप से अग्नि को देव का ऋत्विज मान करके वैदिक सभ्यता को पूर्ण सत्य जो है उसके साथ जोड़ता है। साथ ही साथ क्योंकि वेद जो है वो तो साक्षात पूर्ण जो सत्य है उसी का जो है एक स्वरूप है, वैदिक जो है ज्ञान स्वरूप है। यही वैदिक परंपरा है, यही वैदिक यजुर्वेद की ये परंपरा है। आगे के वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि हम अथर्ववेद की भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अनेक शास्त्रों का भी हम दर्शन करेंगे। महादेव।